नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। निवेदन सिर्फ सब्सक्रिप्शन का है, सब्सक्राइब जरूर करें। मगर आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है विषय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस वक्त जो सरकार है उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और एक और उप मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है सुनेत्रा अजीत पवार। इन तीनों की कुंडलियां और उसके साथ में एक बहुत बड़ा राहु और केतु का परिवर्तन, इसके ऊपर आज जरूर चर्चा करेंगे कि अगले 6 महीनों में महाराष्ट्र में क्या हो सकता है। अगले 6 महीने राहु और केतु की वजह से महाराष्ट्र में कौन सा बदलाव ला सकते हैं। देखिए, ग्रहों का एक अपना परिवर्तन होता है और उनके प्रभाव होते हैं और वो प्रभाव बाकायदा पड़ते हैं। आपने पिछले 30 सालों में अनुभव किया है कि बहुत सी भविष्यवाणियां हमारी खरी ठहरी है। राहु अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा में चले गए हैं और केतु अपने खुद के नक्षत्र मघा में चले गए हैं। वैसे सिंह राशि का नक्षत्र भी मघा है। अभी चौथी सबसे बड़ी पार्टी अगर हम महाराष्ट्र में पकड़े वो है उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना। शिवसेना तो बाला साहब की है, चाहे वो एकनाथ की है चाहे वो उद्धव ठाकरे की, दोनों बाला साहब के आदर्शों पर चलते हैं। अगर आज बात करते हैं राहु की, क्योंकि अगले 6 महीने के लिए महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। इस परिवर्तन में यह भी हो सकता है कि बहुत से नेताओं की छुट्टी हो जाए, यह भी हो सकता है कि कोई ना कोई बड़ी पार्टी जिसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अभी अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां उसके भारतीय जनता पार्टी के सिपा सलार कौन है? देवेंद्र गंगाधर फडणवीस। देवेंद्र गंगाधर फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करें तो केतु की महादशा उनकी लगी हुई है। ये राहु और केतु क्यों मैं लेके आया हूं, ये ध्यान रखिए। केतु की महादशा लगी हुई है। केतु की महादशा 19 में लगी। जब भी किसी भी पाप ग्रह की दशा लगती है तो 3-4 साल तक बहुत संघर्ष करवाती है। 19 में उन्होंने एक दिन की सरकार बनाई और उस सरकार से बाहर हो गए। फिर 2022 में केतु की महादशा में थोड़ी सी सौम्यता आई, उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, एक नई सरकार का गठन हुआ जिसके मुख्यमंत्री तब भी देवेंद्र फडणवीस ना बन पाए। मगर 2024 तक केतु समाप्त होता हुआ दिखाई देता है और 2026 में तो पूरी तरह उनकी कुंडली से निकल जाएगा। फिर शुक्र की महादशा शुरू होगी जिसमें उनका एक नया अध्याय राजयोग शुरू होगा। मगर इस वक्त केतु की महादशा लगी है और आज हमारे 2 मुख्य ग्रह कौन से हैं? राहु और केतु। केतु उनको जाते हुए और एक बड़ा जैकपॉट देके जा सकता है। मगर इन 6 महीनों में 29 मार्च से लेकर अगले 6 महीने पकड़कर चलिए। राहु केतु की ये अपने ग्रहों में, अपने नक्षत्रों में आने से उनकी पावर और बढ़ जाती है और जब पाप ग्रह बढ़ता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पापों की मुक्ति करता है। नंबर 1, इन ग्रहों की वजह से बहुत बड़े बड़े नेताओं की छुट्टी होगी। आपने देखा पिछले 15 दिनों में कोई भी चैनल, मराठी चैनल खोल लें तो वहां पे आपको भोंदू बाबा, अशोक खरात नजर आते हैं स्त्रियों का लैंगिक शोषण करते हुए। मुझे इस बात की बहुत घिन है और हैरान हूं मैं इस बात से कि ऐसे लोग जिनके पास ना तो कोई पृष्ठभूमि है, ना उनके पास कोई सांस्कृतिक धरोहर है, उसके बावजूद भी बड़े बड़े नेता ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनको संस्कृत का स नहीं आता, मंत्र के मायने नहीं पता, उनके पास बड़े बड़े नेता जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा मगर आप रोज चैनलों के माध्यम से उनके फोटोग्राफ्स देखते हैं और वो बाबा क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी करतूतें देख रहे हैं। ना तो वो बाबा है, ना वो ज्योतिषी है, ना वो तांत्रिक है। देखिए, तंत्र और मंत्र कभी भी अलग नहीं होते। यहाँ तंत्र है, वहां मंत्र है, मगर तंत्र की भी एक सीमा है, मंत्र की एक सीमा है। आप तंत्र को किसी को बेवकूफ बनाने के लिए अगर यूज करते हैं तो तंत्र का सबसे बड़ा ग्रह है शुक्र। ध्यान रखिए, जो बोलता है कि हे मुकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तानाम तम भार्गव प्रणमाम्यहम, और शनि नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। तो ऐसे बाबा यहाँ इस कार्य में आने के बाद जो दुराचार करते हैं उनकी दशा ऐसी होती है जो रामपाल की हुई, जो बाबा आसाराम बापू की हुई। मैं तो मुंह पे बोलता हूं कि ऐसे बड़े बड़े नेता जो जेलों में गए उनकी दुर्गति हुई और इनकी दुर्गति भी अगले 3 महीने में संभव है कि इनको बहुत सी यातनाओं से। ऐसे बाबा को रिस्पेक्ट किया, ऐसे भोंदू, गधे और बेवकूफ लोगों को जो देश, जो स्त्रियों को इस तरह का शोषण करते हैं उनको बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे लोगों के पास जाते हैं मगर कहते हैं शनि सब पापों की मुक्ति दंडाधिकारी है। शनि कौन
कौन है? चीफ जस्टिस, पूरे विश्व का चीफ जस्टिस शनि है और इस वक्त वो मीन राशि में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। मीन राशि गुरु की राशि है। गुरु की राशि में शनि सूर्य के साथ में बैठा होना, सूर्य और शनि विषयोग बनाते हैं और गुरु की राशि मीन में बैठा होना, इसका मतलब गुरु सभ्य, संस्कार और धर्म देता है। गुरु कहता है कि अगर किसी भी तरह से आप अधर्म करोगे तो शनि मेरी राशि में बैठा हुआ आपको दंड देगा, उन नेताओं को भी दंड मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, 3 लोग इस वक्त राज कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा अजित पवार। बहुत से नेता अगले 6 महीनों में निष्कासित हो जाएंगे। बहुत से नेता अगले 6 महीनों में अपने आप अपनी पार्टी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि राहु केतु अपने नक्षत्र में आने के बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसे और कांड निकलेंगे जो आपको पता ही नहीं है। वो बोंदू बाबा खरात हो या कोई और बोंदू बाबा हो, आप किसी के पास जब जाते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि देखो। आप एक सामाजिक नेता हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का आपने ध्यान रखना है कि भाई आप किसी के पास जाते हो तो आप उस आदमी को समझो कि वो कौन है। ना तो उनको ज्योतिष आता है, ना तंत्र आता है, ना मंत्र आता है। कामाख्या देवी का नाम लेकर आप लैंगिक शोषण करते हैं तो माई आपको कभी नहीं छोड़ेगी। माई आपका वध भी कर सकती है, ध्यान रखना मेरी बात। कामाख्या देवी ठीक है, वहां पे योनि पूजन होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप माई का नाम लेकर कुछ लोगों को का मार्गदर्शन नहीं, मार्ग उनका भटकाओ, आपको दंड मिलेगा। तो कुंडलियों की बात करें तो देवेंद्र की कुंडली में केतु की महादशा लगी है, वो तो निकलता जा रहा है। देवेंद्र तो वापस राष्ट्रीय हीरो बन के निकलेगा। उसके बाद राहु की महादशा एकनाथ शिंदे के ऊपर लगी हुई है। 2012 में जब उसकी एक राहु की महादशा लगी तो एकमात्र मैं व्यक्ति था जो बार बार बोल रहा था कि ये आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, और वो मुख्यमंत्री बना। उसने हर कार्य मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र की भलाई के लिए किया। मगर भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम, भाग्य से बड़ा कोई नहीं है। पुरुषार्थ, आपकी कुशलता किसी काम नहीं आती। बहुत बार मैं बोल चुका हूं, चाय बनाने वाला पीएम बन जाता है, रिक्शा चलाने वाला सीएम बन जाता है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उनको फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे। डेफिनेटली सुनेत्रा पवार के कुछ नेता भी भोंदू बाबा के उसमें फंसे और एकनाथ शिंदे के पार्टी में भी कुछ लोग फंसे, मगर इन सबका जो निष्कर्ष है वो डेफिनेटली अगले 6 महीनों में महाराष्ट्र में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। उस परिवर्तन में कम से कम 50% लोगों की छांटी हो जाएगी। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एकनाथ शिंदे की सेना के लोग हैं, सुनेत्रा अजित पवार की पार्टी के लोग हैं, तो डेफिनेटली उनमें उनको दंड मिलेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पाप करके कुछ समय के लिए तो बच सकता है, मगर पूरे समय के लिए नहीं बच सकता। आप पाप करने के बाद में एक बार तो सोच सकते हो कि वाह 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 वाह, देखिए मैंने ये प्राप्त कर लिया, पर प्राप्त होने के बाद जब आपको शनि दंड देता है, क्योंकि शनि सूर्य इकट्ठे बैठे हुए हैं मित्रों, ध्यान रखो, और उसके बाद में राहु और मंगल बैठे हुए हैं। मंगल तो अंगारक है, बैठा हुआ अपने शत्रु शनि की राशि में, कुंभ राशि में बैठा हुआ, तो कई घड़े फूटेंगे, कई समस्याएं महाराष्ट्र के सामने आएंगी, जिसमें समस्याओं का समाधान एकमात्र व्यक्ति करने के योग्य है, उसका नाम है देवेंद्र गंगाधर फडणवीस, और बहुत से लोगों को उसका दंड मिलेगा। अभी रिसेंटली किसी बच्चे के जन्मदिन के ऊपर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से नेताओं को निमंत्रण दिया, उसमें उद्धव ठाकरे के सपुत्र आदित्य ठाकरे थे। उद्धव जी के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि जब भी कभी बाला साहब मेरे से बात करते थे तो मैं इतना बोलता था कि उद्धव जी बहुत ही सौम्य है, संस्कारी है, उनका भाग्य उदय होगा। और एक बात और सुन लीजिए, बाला साहब की जो सेना है, जो उद्धव ठाकरे इस वक्त मशाल लेकर खड़े हैं, डेफिनेटली उबाटा का भी उदय काल होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। मैं तो एक ही आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगले 6 महीने फूंक फूंक कर कदम रखें। जितने बड़े बड़े नेता हैं, एकनाथ है, देवेंद्र है, सुनेत्रा जी हैं, अपने नेताओं को एडवाइस करें कि इस तरह की बातों में मत जाएं। डेफिनेटली ऐसी बातों में जाने से शनि दंड देगा, राहु दंड देगा। एकनाथ जी की कुंडली में राहु की महादशा लगी हुई है, राहु उनका प्रबल है, केंद्र में बैठा हुआ है, इसलिए तो इतनी अचीवमेंट्स हो गई। मगर उन अचीवमेंट्स में ओवर कॉन्फिडेंस में आने की आवश्यकता नहीं होती। कहीं ना कहीं ये पाप ग्रह जो है जब आपको गिराते हैं तो बहुत बुरी तरह गिराते हैं। तो इसलिए आप तीनों से मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र की सेवा के लिए आप तत्पर हैं। अपने आप को, अपने लोगों को, अपने नेताओं को जिस तरह
तरह की हरकतें हुई हैं वो महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही भद्दा दिन था, और आज इसका जो प्रसार प्रचार हो रहा है उसको सबसे पहले रोकें, एक ही मेरी प्रार्थना है। मगर ग्रहों की रचना जो है वो महाराष्ट्र के लिए एक नया संकेत देती है कि अगले 6 महीने में पाप खत्म होंगे, पुण्य की विजयी होगी, और आगे आने वाले दिनों में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक नई युति बन सकती है। वो किसके साथ बनेगी, यहाँ जो पुराने हैं उनमें से ही साफ सुंदर छवि के लोग आगे आएंगे, ये वक्त बताएगा। मगर 25 दिसंबर तक, अभी 29 मार्च को ये बदलाव आया है, 25 दिसंबर तक आपको ये देखने को मिलेगा। मैं पंडित राजकुमार शर्मा आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। धन्यवाद।